और मेरे प्यारे भाई बहन लोग, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग अपने क्षितिज भाग 2 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है सूरदास के पद वो स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही सुंदर और प्यारा पद है यार, तुमको बहुत ही अच्छा लगेगा। जो लोग श्री कृष्ण को मानते हैं, उनकी प्रेम लीला को मानते हैं ना, उनके लिए तो ये काफी अच्छा और सुंदर पद है। पदों को पढ़ने से पहले हम लोग सूरदास के बारे में जान लेते हैं कि सूरदास जी कौन थे, कहाँ से थे और क्या क्या उन्होंने किया। ऐसा माना जाता है सूरदास का जन्म 1478 में मथुरा के पास में ही रुनुक्ता और रेणुका क्षेत्र में हुआ था। वो मथुरा और वृंदावन के बीच में गांव घाट पर रहते थे और वहीं पर श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। और सन 1583 में पारसौली में उनका देहांत हो गया। उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली, जिसमें से सूरसागर जो है ना वो काफी प्रसिद्ध हो गया, काफी पॉपुलर हो गया, लोकप्रिय हो गया। और आज का जो हम पद पढ़ने वाले हैं ना वो भी सूरसागर से लिया हुआ ही एक पार्ट है जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। दरअसल ये सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद हैं। अब ये भ्रमर गीत क्या होता है? देखो हुआ क्या, जब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तो वो वृंदावन से मथुरा चले गए वहाँ के राजपाट को संभालने। वो वहाँ के राजा भी बने और वहीं के राजपाट संभालने लगे। और इधर वृंदावन में गोपियां उनका इंतजार करने लगी। वो उनके प्रेम में लीन थी और ये आश लगाए बैठी थी कि श्री कृष्ण वापस वृंदावन आएंगे और फिर हम लोग रासलीला करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद नहीं लौटे। उन्होंने उद्धव के जरिए गोपियों के पास एक संदेश भेजा। अब जब गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण नहीं लौटे, उन्होंने उद्धव को भेजा है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उद्धव गोपियों को योग का उपदेश देकर उनकी विरह वेदना को शांत करने का प्रयास करने लगे कि श्री कृष्ण ने संदेश भेजा है कि आप लोग योग की तरफ बढ़े। सीधा सा मतलब है कि श्री कृष्ण को भूल जाए और भक्ति भाव में लीन हो जाएं। लेकिन भैया प्रेम का रोग तो छुटाए ना छूटे। आजकल का लड़का लड़की वाला प्रेम तो छूटता नहीं है और भक्ति भाव वाला प्रेम छूट जाए ना बाबा ना, ऐसा नहीं हो सकता। गोपियों को आ गया गुस्सा और उन्होंने उद्धव को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। मतलब उद्धव को वो लोग ताने मारने लगी। उसी बीच क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में एक भौरा आ गया और गोपियां उद्धव को डायरेक्टली ताना न देकर भौरे के जरिए ताना देती हैं। मतलब ये वही बात है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। वो बोल भौरे को रही है लेकिन ताना जो है वो उद्धव को दे रही है। और यहीं से जब ये भौरा आया तो भ्रमर गीत स्टार्ट हो गया। और आज का जो 4 पद है वो इसी भ्रमर गीत का ही पार्ट है। पहले पद में गोपियां उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, अगर आप प्रेम में पड़े होते तब ना आपको पता चलता कि प्रेम का विरोध क्या होता है, इसमें कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है, कितनी बेचैनी होती है। ये बात आपको तब समझ में आता ना जब आप प्रेम में पड़ते। आप तो प्रेम में स्नेह के धागे में बंधे नहीं, तो हमारी विरह वेदना को आप क्या समझेंगे। गोपियां कुछ ऐसा कहती है, उद्धो तुम हो अति बरभागी, अपरस रतन स्नेह तागाते, नाहीन मन अनुरागी। अर्थात हे उद्धव, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि श्री कृष्ण के पास रह के भी आप उनके प्रेम में न पड़े। बर भाग्यशाली मतलब बहुत भाग्यशाली, कि उद्धव जी आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप प्रेम से दूर रहते हैं और श्री कृष्ण के पास रहकर भी आप उनके प्रेम में न पड़े। नाहीन मन अनुरागी मतलब आपका मन नहीं जुड़ा प्रेम से। पुर इनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। अर्थात जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी भींगता नहीं है, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में नहीं पड़े। तुमने देखा होगा जो कमल का पत्ता होता है ना वो काफी चिकना होता है, तो अगर तुम उसमें पानी डालोगे ना तो पानी फिसल के नीचे गिर जाता है। तो गोपियां उद्धव को ताने देते हुए कहती हैं कि जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी नहीं भीगता है, वैसे ही तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं कर पाए। तुम बहुत भाग्यशाली हो उद्धव। ज्यों जल मह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। मतलब जैसे पानी में रखे तेल के बर्तन पर पानी नहीं चिपकता है, ठीक उसी प्रकार आप भी श्री कृष्ण के पास रहकर भी श्री कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए। आपसे उनको प्रेम नहीं हुआ। आपने देखा होगा जो तेल वाला बर्तन होता है ना उस पे पानी नहीं चिपकता है, वो फिसल जाता है, क्योंकि वो तेल से चिकना हो जाता है, इसलिए वो फिसल जाता है। तो उसी का एग्जाम्पल लेके, उदाहरण लेकर उद्धव को वो ताने मार रही हैं। आगे वो कहती हैं, प्रीति नदी में पाओ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। अर्थात हे उद्धव, तुमने तो प्रेम की नदी में कदम तक नहीं रखा और न ही किसी के रूप से आकर्षित हुए। श्री कृष्ण की प्रेम के सागर में तुम नहीं उतरे और न ही उनके सुंदर मुख से तुम आकर्षित हुए। आगे वो अपने बारे में बताती है, क्या कहती है जरा सुनिएगा। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। लेकिन हे उद्धव, हम गोपियां तो भोली हैं, प्रेम में ऐसे फंसी हैं जैसे गुड़ के ऊपर चीटी। तुमने कभी एक चीज नोटिस किया हो कि जब चीनी वनी रखी होती है ना, या फिर गुड़ यानी कि मिठा रखा होता है, तो उस पे जो चीटी होती है वो चली जाती है और उसको खाती रहती है और खाते 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 उसी में चिपक के मर जाती है। तो गोपियां कहती है उद्धव से कि हे उद्धव, आप तो प्रेम में नहीं पड़े, लेकिन हम तो बड़ी भोली हैं, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ चुके हैं। जैसे गुड़ के ऊपर चीटी लग जाती है, ठीक उसी प्रकार से हम भी उनके प्रेम में पड़ चुके हैं। हम श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुके हैं और अब तो उनके प्रेम में ही मरेंगे। उद्धव, आप तो इतने भाग्यशाली हैं कि इस प्रेम के दुख से दूर हैं, लेकिन हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुके हैं। दूसरे पद में गोपियां बताती हैं कि हमारी मन की अभिलाषा तो हमारी मन में ही रह गई। श्री कृष्ण से जो हमें मिलने की अभिलाषा थी वो तो हमारे मन में ही रह गई। क्या कहती हैं वो जरा सुनिएगा। मन की मन ही माझी रही, कहिए जाई कौन पे उद्धो, ना ही प्रत कहीं। कि हे उद्धव, हमारी मन की बात तो मन में ही रह गई, हम अब किससे कहें, कोई हमारी बात ही नहीं समझता।
हे उद्धव, आप भी नहीं समझ पाएंगे हमारी मन की पीड़ा को, क्योंकि आपने तो कभी प्रेम किया ही नहीं, तो आप क्या समझिएगा। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अर्थात श्री कृष्ण के आने की आस पर ही हम जीवित हैं। ये जो दुख, ये दर्द हम सह रहे हैं, उनकी आने की आस पर ही सह रहे हैं। और उद्धव, आप कह रहे हैं कि श्री कृष्ण आएंगे ही नहीं, हमें योग की तरफ बढ़ना चाहिए। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। हे उद्धव, तुम्हारे ये योग का उपदेश सुनकर हमारा विरह और बढ़ गया है। ये कष्ट, ये पीड़ा, ये बेचैनी और बढ़ गई है। चाहती हुती गुराही जितही ते उतते धार बही, यानी कि उतना ही आंसू के धार बहते हैं। एक तो हम श्री कृष्ण से दूर होकर पहले ही दुखी हैं, और उसमें आप योग का संदेश लाकर नमक छिड़क रहे हैं। आगे वो कहती हैं, सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर्यादा न लही, अर्थात अब धैर्य कैसे रखें, स्नेह की सीमा खत्म हो गई है। हे उद्धव, हमारा दर्द कोई नहीं समझ सकता, और ये जो योग का ज्ञान आप लेके आए हैं ना, ये हमारे लिए बेकार है। हम तो बस श्री कृष्ण से मिलना चाहते हैं। चले जाइए ये योग का संदेश लेकर, हमें ये योग का संदेश नहीं चाहिए। हम तो बस अपने भगवान से मिलना चाहते हैं। ये प्रेम की पीड़ा आप नहीं समझेंगे, ये तो वही समझेगा जिसने प्रेम किया होगा। तीसरे पद में गोपियां उद्धव की योग साधना को करवी ककड़ी जैसी बातें कह के अपने प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। वो कहती हैं, हमारे हरि हारील की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, अर्थात हमारे लिए हरि वैसे ही हैं जैसे एक हरील पक्षी के लिए एक लकड़ी होता है। हरील पक्षी जिस लकड़ी पर रहता है ना, वो उसको अपना घर मान लेता है, वो उसी के साथ रहता है। तो गोपियां कहती हैं, जैसे हरील के लिए वो लकड़ी होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे लिए हमारे हरि, हमारे कृष्ण हैं। हमने तन मन धन से नंद के नंदन यानी कि श्री कृष्ण को अपने हृदय की मजबूती से पकड़ रखा है। जिस प्रकार हरील उस लकड़ी को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी प्रकार से हमने अपने हृदय की गहराई से श्री कृष्ण को पकड़ कर रखा है। हम तन मन धन से नंद के नंदन से यानी कि श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं। जागत सोबत स्वपन दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी, अर्थात हम जगते सोते सपने में हर समय श्री कृष्ण का ही नाम लेते हैं, बस कान्हा कान्हा जपते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, अर्थात हे उद्धव, ये जो आप योग का संदेश हमें दे रहे हैं ना, ये योग की बातें हमें कड़वी लगती है, जैसे कि कड़वी ककड़ी हो। ककड़ी खाई है तुमने? ककड़ी, खीरा, ककड़ी सब। कोई कोई खीरा या ककड़ी ना बहुत ही कड़वी होती है, तो योग की बातें गोपियों के लिए ककड़ी के समान ही कड़वी है। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, अर्थात ये योग तो हमारे लिए बीमारी की जैसी है, हम इसे नहीं मानते हैं। या फिर आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हे उद्धव, हमें तो श्री कृष्ण के प्रेम की बीमारी लग चुकी है, अब ये योग संदेश हमारे कोई काम की नहीं, बेकार है हमारे लिए ये। यह तो सूरतिन ही ले सौंपो जिनके मन चकरी, उद्धव ये योग का संदेश ना उनको ही जाके दीजिए जिनका मन चंचल है, जिनका मन एक पर नहीं टिकता। ये योग का संदेश उनको दीजिए जो आज किसी और को चाहते हैं, कल किसी और को चाहते हैं, परसों किसी और को चाहते हैं, लेकिन हम तो बस केवल श्री कृष्ण को ही चाहते हैं। तो ये योग हमारे लिए कोई काम का नहीं है। हमारा जीवन तो श्री कृष्ण ही है, हम योग नहीं केवल प्रेम जानते हैं। और अब आखिरी और चौथे पद में गोपियां जो हैं वो उद्धव को ताना मारते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, अब वो हमारे साथ राजनीति का खेल खेल रहे हैं। तो हे उद्धव, जाकर श्री कृष्ण को राजधर्म का ज्ञान याद दिलाइए। मतलब अंत में गोपियां गुस्से में कहती हैं कि अगर ऐसे नहीं आते हैं तो जाकर उनको याद दिलाइए कि प्रजा की सेवा करना ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। वो क्या कहती हैं, जरा सुनिए। हरि है राजनीति पढ़ आए, समूजी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, कि अब श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, वो स्वयं आकर हमसे कुछ नहीं कह रहे हैं, अपने लोगों को भेज रहे हैं। मधुकर का मतलब है भौरा। तो गोपियां जो है वो भौरे के माध्यम से श्री कृष्ण को और उद्धव को ताना दे रही हैं। वो बता रहे हैं कि अब तक तो श्री कृष्ण ही अपना संदेश लेकर आते थे, हमसे बोलते थे, हमसे बातें करते थे, लेकिन अब अपने राजदूत को भेज रहे हैं। मथुरा जाकर उन्होंने राजनीति सीख ली है और अपने राजदूत को भेज रहे हैं, अपने लोगों को भेज रहे हैं। एक अति चतुर होत पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़े आए। एक तो वो पहले से ही चतुर चालाक थे और अब मथुरा जाकर उन्होंने ग्रंथ भी पढ़ लिए, वहाँ जाकर और ज्यादा चालाक हो गए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाएं। अब उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि वो योग का संदेश भेज रहे हैं। अब श्री कृष्ण पहले जैसे नहीं रहे, अब तो वो लाभ हानि सब देख कर काम कर रहे हैं। जैसे राजनीति में अपना फायदा नुकसान सब देखा जाता है ना, तो वही चीज कह रही हैं कि अब श्री कृष्ण जो है अपना फायदा नुकसान देख कर सारा काम कर रहे हैं। हमसे उनका फायदा नहीं है तो हमें योग का संदेश भेज रहे हैं। पहले तो वो हमारे साथ रास लीलाएं करते थे और अब हमें योग की तरफ बढ़ने के लिए कह रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाएं, अर्थात हे उद्धव आप अच्छे हैं, भले लोग हैं, पर दूसरे के कहने पर मत चलिए। परहित डोलत धाएं, आप दूसरे के कहने पर चल रहे हैं, उनके कहने पर डोल रहे हैं।
अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हूते चुराइए। हे उद्धव, जाइए और श्री कृष्ण से कहिए कि वो हमारा मन भी चुरा कर ले गए हैं, उन्होंने हमारा हृदय चुरा लिया है। जाइए और जाकर अपने श्री कृष्ण से कहिए कि हमारा हृदय हमें लौटा दे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। जो दूसरों को सही रास्ता दिखाते हैं वो खुद क्यों गलत कर रहे हैं? क्या ये हमारे साथ अत्याचार नहीं कर रहे हैं? पहले तो उन्होंने हमसे प्रेम किया और अब कहते हैं कि हमारे प्रेम से दूर हो जाइए। इस संसार को सही राह दिखाने वाले खुद कैसे गलत कर सकते हैं? राजधर्म तो ये है सूर, जो प्रजा ने जाहि सताए। उद्धव, राजधर्म तो यही है ना कि अपने प्रजा को सताए ना, उनको दुख न पहुंचाएं। लेकिन श्री कृष्ण तो हमें दुख पहुंचा रहे हैं। एक राजा होने के बावजूद वो अपनी प्रजा को कैसे दुख पहुंचा सकते हैं? जाकर बताइए उनको कि असली राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को दुख न दे। वो हमारे साथ, अपनी प्रजा के साथ अन्याय कर रहे हैं। बस यहीं पर आपका ये सूरदास का पद जो है वो खत्म हो जाता है। इन पदों के माध्यम से, भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियां जो हैं वो अपनी दर्द व्याख्या कर रही हैं, बता रही हैं अपनी दर्द। मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण नहीं लौटे, इनका गम है उनको। वो श्री कृष्ण को कितना चाहती हैं वो बताती हैं। योग उनके लिए नहीं है, उनके लिए केवल प्रेम है, वो बताती हैं। श्री कृष्ण वहां जाकर और ज्यादा चालाक हो गए हैं, ये बताती हैं। वहां जाके उन्होंने राजनीति सीख ली है, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं। आई होप मैंने आपको ये सारे पद जो है वो काफी अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर समझ में आ गया है तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे के चैप्टर्स भी तुमको मैं आसानी से समझा सकूं। बाकी इसका एमसीक्यू और आने वाले समय में नोट्स वगैरह सब तुमको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना। चलो तो मैं फिर आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।